शो का आगाज़ करते हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त ये कोशिश में लगे होंगे जानने की कि आखिर क्यों हुआ क्या हम क्यों नहीं चल पाए। और हम सिर्फ ये वाला मैच नहीं, पिछला मैच भी, इससे पहले अगर आप देखें जिस वक्त हम 3-3 हुए थे तो उस वक्त पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हमने 200 प्लस टारगेट भी चेस किया, हमने बहुत फाइटिंग क्रिकेट खेली। हारिस रऊफ का वो 19th ओवर मतलब कमाल ही हो गया था। लेकिन उसके बाद जो आखिरी 2 मैचेस में तो पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में शाहीन जो है वो रन्स इतने अंबार था कि उस पहाड़ के नीचे दब गए। 7 मैचेस की सीरीज़ थी, फैसला कौन मार का था, फाइनली था। उसमें कैचेस छोड़े हमने, मतलब कि आई एम सॉरी, जो टीम कैच छोड़े नहीं करती वो डिज़र्व फिर जीतना। और जाहिर सी बात है जिनके आपने कैच छोड़े उन्होंने फिर आपको रुला दिया। बैटिंग की बारी आई तो आते रहे जाते रहे। सब हुआ क्या, ज़रा एक रिपोर्ट में इसका अहाता करते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। पुरानी चीज़ें भी हमने आपको दिखाई जो हमें अभी तक हॉन्ट कर रही हैं। और उस डरावने ख्वाब में मज़ीद इजाफा हुआ कल रात के जब 3 कैचेस छूटे। और ये 3 कैचेस सिर्फ कल नहीं छूटे, इससे पहले भी कैचेस छूटे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, स्पोर्ट्स सलाहकार, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा, और मोइन अली एंजॉय कर रहे होंगे गो के उन्होंने कराची का ज़्यादा खाना एंजॉय किया और लाहौर का भी। लेकिन अपने अपने टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मैं तो लाहौर का खाना भी वैसे ही है लेकिन कराची का। लेकिन हुआ ये कि कल हमारे फील्डर्स ने बड़े कैचेस खाए। सर क्या हुआ है, ये बड़े मैच का प्रेशर था। आई वांटेड टू टॉक अबाउट द बैटिंग एंड द बॉलिंग, लेकिन हम शुरुआत ही फील्डिंग से करते हैं। बिकॉज अगर आप मलान का पहले 117 फिर 178 पे छोड़ेंगे कैच, आप कहीं तो पकड़ सकते थे, लेकिन ना मैच पकड़ा और ना कैच पकड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर फैसल, आपको भी, और आपके साथ अगर महक है तो उसको भी सुबह बखैर। और अगर देखा जाए तो आप सही कह रहे हैं, ये एक ऐसी कहानी है। कल रात को तो शाम गरीबा हो गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम हारी, आप हारे फाइट करके हारे, लेकिन आप जिस अंदाज से हारे। और आपने बात की फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद टीम के साथ है और वो क्या टीम को ट्रेनिंग करा रहे हैं ये सबके सामने। पाकिस्तान के पास टॉप के फील्डर्स रहे माजी में, क्या उनको फील्डिंग कोच नहीं रखा जा सकता? लेकिन घूम फिर के कुछ ही लोगों के इर्द गिर्द जो है वो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट आ रही है। मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक, पहले सकलैन आए वो यूसुफ को ले आए। मैं समझता हूँ फील्डिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और आपका पैकेज भी मैं सुन रहा था फैसल, जिस अंदाज से फील्डिंग कर रहे हैं हमारे फील्डर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस मैच में नहीं, ये तो माजी की एक रिवायत बन चुकी है हमारी मायूस कुन फील्डिंग। अगर हसन अली वो कैच ले लेते तो शायद हम फाइनल खेल लेते। फिर उसके अलावा आप देखें एशिया कप में हमारी फील्डिंग का मयार वो नहीं रहा जो होना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ सोचना चाहिए। लेकिन आप देखें कि 16 खिलाड़ी आज सुबह रवाना हुए न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च के लिए वाया दुबई, और 13 जो है वो सपोर्ट स्टाफ गया है, यानी कि तकरीबन आधा। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। जो लोग तो डेफिनेटली ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन इतने बड़े एंटोराज की क्या ज़रूरत है, ये तो वही बता सकते हैं पीसीबी वाले। चलें वो बताएं ना बताएं, लेकिन आप ये तो बताएं कि चलें बॉलिंग से अगर कलम का हम आगाज़ करें तो ये ऐसी बात नहीं है, लोग तो जाहिर सी बात है गुस्सा करेंगे, बट मोहम्मद वसीम जूनियर वॉज वेरी प्रॉमिसिंग। 4 ओवर में 61 रन्स। फिर शेडी भी जो है वो कल ही वॉज ऑन एक्सपेंसिव साइड, लेकिन 2 मैचेस में आप उनको भले से आप कर दें जनाब अली, थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन दे दें। बट क्या हुआ है हमारी बॉलिंग को, कोई 60 रन दे रहा है, इससे पहले धानी इतने रन लीक कर रहे हैं। हुआ क्या है, हमें कंट्रास्ट नज़र आता है। एक क्लास में वो बच्चा जो फर्स्ट आता है वो अलग खड़ा हुआ है, बाकी सारे बच्चे जो हैं वो फेल हो रहे हैं सारे। हारिस रऊफ वर्सेस पाकिस्तानी बॉलर्स लग रहा था ये बच्चे नहीं है, बच्चों के अब्बा हैं, आपको पता है फैसल, अगर क्रिकेट की निगाह से। लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। अगर आप हारिस रऊफ को निकाल दें तो पाकिस्तान की बॉलिंग में बचा क्या है? शाहीन शाह अफरीदी अनफिट है, अब वो रिहैब कर रहे हैं। नसीम शाह मुकम्मल तौर से फिट नहीं है, ये भी लम्हे फिक्रिया है। मोहम्मद वसीम जो है वो फाटा से आए और उनके बारे में कहा जा रहा था बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनकी बैटिंग कहाँ है? वो छक्के डोमेस्टिक में ही मारते हैं। वो जब उनका इम्तिहान होता है तो नाकाम हो जाते हैं। मैं समझता हूँ एक तो फेवरेटिज्म और दोस्ती यारी भी है कि अगर ट्रस्ट की बात, चलें आप दोस्ती यारी छोड़ दें, ट्रस्ट की बात है कि वसीम पर ट्रस्ट करते हैं रिजवान कई लड़कों पर ट्रस्ट करते हैं। मोहम्मद हारिस की एग्जांपल ले लें, खुशदिल शाह की एग्जांपल ले लें, इफ्तिखार अहमद की एग्जांपल ले लें, बहुत सारे लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है, इस पर अब क्या कह सकते हैं। वसीम को परफॉर्म करना चाहिए था, वो इस पूरी सीरीज में बुझे नजर आए। मिर्जा भाई, लेकिन सवाल ये भी है ना कि हम किस पे ट्रस्ट करें? कौन सा ऐसा बंदा है जिस पे यकीन किया जा सकता है कि ये धोखा नहीं देगा?
देखिए महक, हमारी टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम है। लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, कम करती है, कभी खुशी देती है, कभी 200 रन जो नामुमकिन नजर आ रहा था कराची के T20 में वो अचीव कर लेती है, और कभी कल की तरह बिल्कुल 8 रन पे 2 विकेटें के 5 रन पे 2 विकेटें गिरने के बाद जो है 8 रन पे पाकिस्तान की टीम बैठ जाती है। इस टीम पर एतबार कोई नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया जानती है कि ये अनप्रिडिक्टेबल टीम है। जिस दिन इसका अच्छा दिन हो ये कुछ भी करने की अहलियत रखती है। सही। अच्छा मिर्जा भाई, क्या सिर्फ 2 छक्कों के लिए टीम में खुशदिल और आसिफ अली की हम मुस्तकिल जगह बनाए रखें? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है महक, कि आखिर क्या वजह है, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है। आसिफ अली प्रैक्टिस में तो 100 छक्के मारते हैं, लेकिन जब मैदान में ज़रूरत पेश आती है तो वो आउट हो जाते हैं। खुशदिल शाह को मुसलसल मौके फराम किए जा रहे हैं, जितनी बॉल्स वो कंज्यूम करते हैं वो तो छक्कों के लिए मशहूर है। कल वो किस तरीके से सिंगल ले रहे थे, तो मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए। लेकिन अब तो वक्त गुजर गया है, अब तो टीम क्राइस्टचर्च चली गई है न्यूजीलैंड, वहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। लेकिन बैकअप टैलेंट के लिए जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब हैं उनको सोचना पड़ेगा कि अगर वो इतनी भारी तनख्वाह ले रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बैकअप टैलेंट। अब आप मुझे बताएं फैसल और महक के कौन सा ऐसा पीछे रह गया है कि जिसको हम बोले। शोएब मलिक जो है वो कहते हैं कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, 23 साल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ख़त्म। हारिस सोहेल नहीं है टीम में, तो कौन है हमारे पास बैकअप टैलेंट। शोएब मकसूद जो थे वो फुल्ली फिट नहीं थे। बहुत सारे मसाइल हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, लेकिन ये सवाल पीसीबी से किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे इसका। बैकअप पे बात करते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त कैरिबियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा बैक करते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन जब वो अगेन नेशनल्स के लिए खेलते हैं तो फिर नहीं चल पाते। स्टैट्स भी इस चीज़ को बैक करते हैं। एक और बंदा जो कि जब बाहर खेलता है तो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन जब वो नेशनल्स के लिए उसने खेलना शुरू किया, शान मसूद, उनके लिए बड़ी सर शोर मचा एंड लॉबिंग हुई, सारा कुछ हुआ। ये क्या हुआ है उनके साथ? या तो 80 के 100 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे हैं मिडल ऑर्डर में आके, उस वक्त जिस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हिट्स चाहिए। इससे पहले भी वो कभी रिवर्स लैप मार रहे हैं, कभी कुछ मार रहे हैं। योर से ऑन शान मसूद सर। देखिए शान मसूद के लिए सबने बहुत कहा, और शान मसूद की जो पोजीशन थी ओरिजिनल वो तो ओपनिंग पोजीशन थी, लेकिन उनको 1 डाउन 4थे नंबर पर लेकर आए। लेकिन फैसल, अगर आप इस टीम को, पाकिस्तान के जो 17 खिलाड़ी हमने आजमाए इस सीरीज़ में, उनमें सिर्फ 3 बैट्समैन ऐसे थे जो 100 से ज़्यादा रन स्कोर कर सके। मोहम्मद रिजवान के 316, बाबर आजम के 286 और शान मसूद के 156। तो शान मसूद को चूंकि उनकी पहली मरतबा एंट्री हुई है T20 में, तो उनको ठीक है परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन एक ऐसे हमें बैट्समैन की भी ज़रूरत है जो थोड़ा सा फंस कर खेले, सिंगल डबल ले। सब जानते हैं कि शान मसूद लंबे लंबे छक्के नहीं लगाते जिस तरह खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, लेकिन शान मसूद जैसे बैट्समैन की हमें ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूँ ठीक है उनका स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा नहीं रहा, 130 का रहा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहा जो कि बढ़ने की ज़रूरत है। उनके स्ट्राइक रेट देख लें आप, उनके बैट्समैनों के 150, 160, जो छठा मैच था 212 का स्ट्राइक रेट था उनके फिल सॉल्ट का। तो ये यकीनन शान मसूद जैसे बैट्समैन की ज़रूरत है। वो टीम जो 19 ओवर में ऑल आउट हो जाए, उस टीम के लिए हमें ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत है जो फंस के खेल सके। सही। अच्छा, लेकिन मिर्ज़ा भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी परफॉर्मेंस की बात है, क्योंकि अब हमें पता है कितने चांसेस नहीं मिलने। जो आपको चांस मिल रहा है आपने उसको ग्रैब करना है, आपने उसमें अपनी दिखानी है परफॉर्मेंस। आई थिंक शायद समझ नहीं आ रही हमारे प्लेयर्स को ये बात। देखिए ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं महक, और इनको लाखों रुपए मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी है। और जिस तरह फैसल कह रहे थे ना कि आप अपना मुल्क छोड़कर सबसे बड़ा रुपया भैया आप जाकर वहाँ बाहर खेलते हैं, जब आपका नेशनल टूर्नामेंट हो रहा होता है आप उसमें खेलें, परफॉर्म करें। लोग कह रहे थे ना कि आजम खान को आना चाहिए, छक्के लगाता है, लेकिन आजम खान वहाँ चला गया खेलने के लिए। उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इजाज़त दे रहा है। ऐसे तो बाज़ लोगों को रोक लेता है कि जी डोमेस्टिक सीजन है, यू कांट गो आउटसाइड, और बाज़ लोगों को जाने देता है। तो ये दोहरी पॉलिसी है, और ये खिलाड़ियों को भी महक सोचना पड़ेगा कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, लोगों की बड़ी तवक्कुआत है, बड़े उन्हें पैसे मिलते हैं। अगर वो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेंगे तो ये लोग वही लोग हैं जो उन्हें सर पर बिठाते हैं, और ये वही लोग हैं जो उन्हें बुरा भला कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा मिर्जा भाई, कल सरहद पार भी एक मैच हुआ, ऑलरेडी साउथ अफ्रीका वाज बैटेड आउट, ठीक है, 237, मतलब अल्लाह माफ़ करे, इंडिया ने एक बार फिर वो फॉर्म में आ गए, कोहली भी फॉर्म में आ गए। सिचुएशन इज़ कि साउथ अफ्रीका जब उतरा था तो वो आधा तकरीब था,
ठीक है, लेकिन उसके बाद जो मिलर ने इंटेंट शो किया है सर, एक हारे हुए कॉज में भी अगर आप सेंचुरी बनाते हैं, ये शो करता है कि यू वांटेड टू फाइट। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि आप इधर देख लेना, हमारी इंटेंट देख लें आप, ऊपर से 2 बल्लेबाज आउट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, वसीम अकरम ने भी बात की, मुझे अच्छा लगता अगर पूरी टीम 12 ओवर में आउट हो जाती पाकिस्तान की, इंटेंट शो करते हुए। हमारा इंटेंट ही नहीं था, हम सिर्फ सीमेंट कर रहे हैं अपनी प्लेस टीम में। देखिए, जो हमारे बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ, वो T20 क्रिकेट तो नहीं खेले, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट, लेकिन वो एक टेक्निकली बेस्ट बैट्समैन थे। लेकिन उन्होंने क्या बताया, मेरे ख्याल में, मेरी ओपिनियन ये है फैसल, कि पाकिस्तान की T20 टीम के साथ ऐसे कोचेज होने चाहिए जो T20 खेल चुके हो, जो उस दश्त की सयाही में उम्र गुजार चुके हो। मिर्जा भाई, सॉरी टू कट यू, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे कोचेज हों जो किससे ना सुनाएं कि कभी दिन होता है, कभी रात होती है, लेकिन रात होगी तो शाम भी होगी, और फिर गम होता है तो खुशी भी होती है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल, अब कल गम था ना उनके लिए, कल खुशी नहीं थी, तो ये होना नहीं चाहिए। आप देखें ना कि इंटेंट, आपने बिल्कुल सही कहा फैसल, 5 रन पर अगर आपकी 2 विकेटें गिर जाएं, आपके 2 मेन बैट्समैन आउट हो जाए, उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ऐसा लग रहा था इंटेंट ही नहीं थी कि कोई जिद्दोजहद करे। चलो उनको देखें, उनके 2 खिलाड़ी पावर प्ले में आउट हो चुके थे, 57 रन थे उनके, लेकिन उन्होंने मार धाड़ का सिलसिला जारी रखा। हमारे यहाँ पता नहीं क्या खौफ है, या तो टीम में जगह पक्की करने का खौफ है, या फिर ये कि हमारा स्टाइल ही यही है कि जब हम जाते हैं तो हम जाके आराम आराम से खेलते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल होगी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को। तो मुझे ये बताएं मिर्जा भाई कि क्या अब ये सोचने का वक्त है कि हम इमाद वसीम या फिर किसी और खिलाड़ी के बारे में सोचें वर्ल्ड कप के लिए? बिल्कुल, अब तो वक्त गुजर गया है, लेकिन 15 अक्टूबर मैच लास्ट डेट है कि 15 तब्दीली कर सकते हैं। आज 3 अक्टूबर है। अब ये पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं, लैपटॉप चीफ सेलेक्टर, जो कि टीम की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं, उनको सोचना चाहिए कि किसकी कहाँ ज़रूरत है। अब आपने इमाद वसीम की बात की महक, अब आप देखिए कल के मैच में मोहम्मद नवाज से 1 ओवर कराया गया, उससे पहले एक और मैच में उनसे सिर्फ 2 ओवर्स कराए गए और नया गेंद उनसे कराया गया। भाई, उन्होंने 12 रन दिया, आप मौका तो दो। मेरे ख्याल में कप्तानी पे भी बाबर आजम की सवाल उठ रहा है कि बाबर आजम कंफ्यूज हो जाता है, बाबर आजम किस तरीके से अपने बॉलर्स को हैंडल कर रहा है। अभी बहुत कुछ बाबर आजम को सीखने की ज़रूरत है। और इमाद वसीम जैसा देखें आप, वो वहाँ पर उसने कैरेबियन प्रीमियर लीग में वो जो है वो बेहतरीन उसने कारकर्दगी पेश की, उसकी टीम चैंपियन बनी। तो हम क्यों खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करते हैं, उनको निकाल देते हैं? ये होना नहीं चाहिए। फ़हीम अशरफ को देख लें, वो तो जाकर साबिक वजीर आजम से मिल लिए। फ़हीम अशरफ के पर हमने इन्वेस्ट किया। अब आमिर जमाल कहाँ चला गया? आप देखिएगा 2 T20 खेलकर आमिर जमाल सीन से गायब हो जाएगा। फ़हीम अशरफ पे 5 साल हमने लगाए, वो टीम से बाहर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो चीफ सेलेक्टर से किए जा सकते हैं पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले। वो मिर्जा भाई, वो बचपन में हम करते थे ना, कच्चा पपीता पक्का पपीता, तो सारे कच्चे पपीते ऐसा लग रहा है कि हमने रख लिए कि देखें हम बैटिंग भी कर लेंगे, बॉलिंग भी कर लेंगे, हाँ, लेकिन कब करेंगे? जब अल्लाह चाहेगा तब करेंगे, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब दिल करेगा। या कंसोलिडेशन नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, हमने देखा कि प्रॉमिसिंग, इतने प्रॉमिसिंग यहाँ पे लोग आए, टॉकिंग फ्रॉम शान मसूद, टॉकिंग अबाउट शान मसूद से लेके हैदर अली से लेके और बाकी सब, लेकिन ये क्या हुआ? एक तो ये भी मुझे बताइएगा कि वाकई सबको डेंगू या चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर सबको ऐसे कह रहे हैं कि भाई तुम ये करवा लो, तुम ये करवा लो, ताकि हम हमारी फेस सेविंग हो जाए, ताकि हम ट्राई करते रहें? है इनको वाकई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इन्फेक्शन वगैरह? वाकई में हो रही है, क्योंकि लाखों रुपए कौन छोड़ता है मैच के अगर वो फिट ना हो? ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हमको और आपको भी मिले तो हम बीमारी में भी जाकर जो है वो खेल लेंगे, इसलिए कि इतने पैसे मिलते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, शोहरत, इज्जत, दौलत, और फिर उसके अलावा पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है, बहुत सारी चीज़ें। मेरे ख्याल में बीमार हैं, लेकिन बाद लोगों ने तो ये कह दिया था जब UAE में एशिया कप हो रहा था कि लगता है पाकिस्तानी टीम जो है वो हॉस्पिटल से आई है। डॉक्टर नजीब सुमरो जो है वो पाकिस्तानी टीम के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए। अब वो क्या करते हैं, लोग लड़के इतने अनफिट हो रहे हैं, जाकर रीहैब करा रहे हैं, तो लंदन में जा रहे हैं, तो फिर हमारे डॉक्टर का क्या फ़ायदा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा PCB को, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ न्यूजीलैंड में हमें देखना पड़ेगा कि कुछ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। पाकिस्तान ये सीरीज़ हार गया है।